नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर अब खत्म हो चुका है, वरना चुनाव के पहले किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मोदी के काफिले पर चप्पल चलाई जाए। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये डर इतना खत्म हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरे मंच पर बेइज्जत किया जा रहा है। आपको बता दें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर अपना भाषण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सामने से पब्लिक चिल्ला रही है, ठोक दो। और इतना ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से खड़े होकर कुछ का कुछ बोलते हैं तो सामने से जवाब आता है कि आप गलत बोल रहे हैं। तो क्या हाल हो चुका है 56 इंच की छाती का, और कैसे 56 इंच की हवा निकल गई है। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले जब मंच से खड़े होकर बोलने चले पीएम मोदी तो क्या हुआ है, वीडियो देखिए। ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। तो सुना आपने कि किस तरीके से ऑस्ट्रिया में खड़े होकर ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। जो डर है वो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। जैसे ही बोलते हैं ये मेरा ऑस्ट्रेलिया का, सामने से पब्लिक चिल्लाती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया बोलिए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज नजर आते हैं और भड़कते हुए कहते हैं कि ये मेरा ऑस्ट्रिया का पहला दौरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का क्या हाल हो चुका है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां बहुमत गया है, वहीं दूसरी तरफ अब पब्लिक ने भी सीरियसली लेना बंद कर दिया है। आलम तो यह हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है डरने की, डराने की, धमकाने की, और अब ये सब उनके हाथों से निकल चुका है, इसलिए पीएम मोदी बोल तक नहीं पा रहे हैं। ये मेरा नहीं बल्कि राहुल गांधी का कहना है। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती अब 30-32 इंच की हो चुकी है। ऐसे में इनकी साइकोलॉजिकली हवा निकल गई है, क्योंकि ये डरते हैं और डराते हैं और धमकाते हैं। अब ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, पीएम मोदी का डर खत्म हो चुका है। आलम तो यह हो चुका है कि वाराणसी में उनके रोड शो के दौरान चप्पल चलाई जाती है। चुनाव के पहले किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी और अब लोगों में हिम्मत आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो चुका है, सिर्फ पब्लिक में नहीं बल्कि इनमें इंटरनल प्रॉब्लम भी है। भारतीय जनता पार्टी में भी आपसी खींचतान मची हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पहले ही पीएम मोदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, और ऐसा ही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपने देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर भाषण दिया तो 1-2 ग्लास नहीं बल्कि 12 ग्लास पानी पिया है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटक अटक कर भी कई बार बोल नहीं पाए। कहीं पर मुकाबला को मुंह काला बोल रहे थे और कहीं पर गरीबी के खिलाफ लड़ाई को गरीबों के खिलाफ लड़ाई बोलते हुए नजर आए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में क्या हाल हो गया, एक एक तस्वीर अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है। आलम तो यह हो गया कि राहुल गांधी जब अपना भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल गांधी को टोका है, और ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि जो
जो खौफ है, जो डर है, वो पीएम मोदी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान की बात, आप अच्छे से जानते हैं कि अब तो बीजेपी के पास बहुमत है नहीं। जहां एक तरफ एनडीए के नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है, एनडीए के घटक दल बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी बगावत कर दी है। बयान 2 दिन पहले निकलकर सामने आया, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो सुनिएगा। देखिए खबर, आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि सांसद रमेश जिगाजिनागी ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक पहले बीजेपी सांसद का बयान निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है इन चुनावों में, आप इन बयानों से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हालत की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हालत खराब अगर किसी की दिखाई दे रही है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं कि सदन में हालत खराब है, रूस में हालत खराब है, ऑस्ट्रिया में हालत खराब है, और तो और आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे से वापस लौटते हैं तो भारत में भी हालत खराब है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे से भारत वापस आते हैं तो उनको कोई रिसीव करने के लिए नहीं जाता है। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आते थे तो पहले ही जेपी नड्डा फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पर खड़े हो जाते थे, और तो और पब्लिक का जमावड़ा लगाया जाता था, गोदी मीडिया भी पहुंच जाता था। लेकिन अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गुलदस्ता तो दूर की बात है, कोई अभिवादन तक करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हड़बड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं, और जो खौफ है वो पीएम मोदी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। एनडीए में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो चुका है? और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, आपको क्या लगता है, क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर कि कुर्सी जाने का डर? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, पीएम मोदी के बयान पर और इस हालत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।